नमस्कार दोस्तों, जी के करंट अफेयर्स अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पीके सर। क्या दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान जिसे अजय माना जाता था, आज 30 साल की पुरानी तकनीक का शिकार हो गया? अमेरिकी एयरफोर्स का F-15 जो अपनी रडार जैमिंग और रफ्तार के लिए मशहूर है, ईरान के आसमान में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। लेकिन असली ड्रामा विमान के गिरने के बाद शुरू हुआ। एक पायलट को पकड़ लिया गया और दूसरा ईरान के रेगिस्तानों में मौत और ज़िंदगी के बीच जूझ रहा है। अमेरिका ने उसे बचाने के लिए 60 हेलीकॉप्टर झोंक दिए, लेकिन मिशन फेल हो गया। आखिर कैसे ईरान के पुराने S-300 सिस्टम से अमेरिका की सबसे महंगी तकनीक को मात दे दी, और क्यों इस एक नाकाम ने पेंटागन से सिर काटने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि आर्मी चीफ को इस्तीफ़ा देना पड़ा। आज की इस केस स्टडी में हम उस मैनहंट और कूटनीतिक संकट का विश्लेषण करेंगे जिसने डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। एक ऐतिहासिक पलटवार ईरान ने मार गिराया। अमेरिकी F-15 फाइटर जेट। भू राजनीतिक भूकंप और अमेरिकी सेना में मची उथल पुथल की इनसाइड रिपोर्ट। ज़रा आइए देखते हैं। खुफिया पुष्टि, वर्तमान स्थिति और मुख्य लक्ष्य क्या है। अमेरिकी अधिकारियों और ABC न्यूज़ द्वारा पुष्टि की गई है कि ईरानी हवाई क्षेत्र में F-15 नष्ट किया गया और ईरान की सीमा के भीतर बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और वहीं इंजेक्ट सीट के ज़रिए बचे हुए अमेरिकी पायलटों की तलाश की जा रही है। ये अमेरिका का मुख्य लक्ष्य है। USA बनाम ईरान। F-15 फाइटर जेट निर्माता बोइंग। F-15 की क्षमता क्या थी? लॉक्ड मैर्टिन से काफ़ी बहुत और अत्याधुनिक था। मूल्य कितना था? $multi-million एसेट में। विशिष्टता क्या थी? 1990 तक इसकी क्षमता थी और क्षमता सोवियत युग का पुराना एयर डिफेंस था। मूल्य 13 इंच बैटरी। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। दशकों पुराने ईरानी डिफेंस सिस्टम ने दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट को मात दी। यह अमेरिका के लिए एक अभूतपूर्व झटका है। स्लाइड टाइटल: अतीत के हमले। अब तक ईरान ने अमेरिकी जेट्स को केवल हैंगर या मिलिट्री बेस पर खड़ी अवस्था में मिसाइलों से निशाना बनाया था। वर्तमान का युद्ध क्या है? इतिहास में पहली बार 1-on-1 हवाई युद्ध में ईरानी एयर डिफेंस ने अमेरिकी फाइटर को हवा में मार गिराया है। एक महीने के युद्ध में अमेरिका की उम्मीद थी वह ईरान को पाषाण युग में धकेल देगा, लेकिन अब खुद उनके जेट्स असुरक्षित साबित हो रहे हैं। दोनों पायलट्स की इंजेक्ट सीट सुरक्षित पाई गई है, यानी पायलट जिंदा हैं और सुरक्षित हैं। पायलट 1। अमेरिकी दावों के अनुसार एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है। और लापता पायलट की स्थिति क्या है? WSOA वेपन सिस्टम ऑपरेटर। दूसरा क्रू मेंबर अभी भी ईरान की सीमा के भीतर कहीं लापता है। उसे ढूंढने की होड़ जारी है। बचाव मिशन विफल प्रयास और पलटवार। अमेरिका रेस्क्यू मिशन। पायलट को बचाने के लिए अमेरिका ने तुरंत अपने हेलीकॉप्टर्स ईरान की धरती पर भेज दिए कि वे अपने पायलट को जल्द से जल्द बचा लें, लेकिन एक प्रोटोटाइल सीधे अमेरिकी हेलीकॉप्टर को हिट किया। स्थिति पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ईरानी कबीलों का पलटवार। ईरान की सेना नहीं बल्कि स्थानीय कबीलाई लोगों ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। स्टेट टीवी प्रोपोगेंडा।
ईरानी सरकारी टीवी पर खुला ऐलान, दुश्मन पायलट को जिंदा पकड़कर पुलिस या सेना को सौंपने वाले को भारी इनाम मिलेगा, ऐसा ऐलान किया गया है। ये टीवी और चैनल्स के मुताबिक बताया गया है। पूरा देश एक अमेरिकी पायलट को पकड़ने के लिए लामबंद हो गया है। और मोहम्मद अंसारी का ट्वीट क्या आ रहा है? ईरान के मशहूर फुटबॉलर मोहम्मद अंसारी का ऐलान, ज़िंदगी भर में जीते गए मेरे सारे मेडल ले लो, बस उस अमेरिकी पायलट को पकड़ लो। द बार्गेनिंग चिप, ईरान का क्या लक्ष्य है और डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव क्या है? एक जीवित अमेरिकी पायलट का कब्जा ईरान के लिए सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप साबित होगा। इस घटना ने सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेस्क पर अभूतपूर्व दबाव ला दिया है। एक पायलट की जीत की कीमत अमेरिका की पूरी कूटनीति को बदल सकती है। ट्रंप का गुस्सा क्या है, ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सेना के प्रदर्शन से बेहद नाराज़ हैं। और वार मिनिस्टर का एक्शन क्या है? सेक्रेटरी ऑफ द वार पीट हेगसेथ का बड़ा कदम उठाया गया है और सेना प्रमुख का इस्तीफा। बीच युद्ध में यूएस आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज ने तुरंत इस्तीफा और रिटायरमेंट मांग लिया है। और इनसाइट, यह स्पष्ट संकेत है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेना के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अमेरिका ईरान में तख्तापलट हो गया है और अमेरिका ईरान में तख्तापलट करना चाह रहा था, लेकिन असल में तख्तापलट उनकी खुद की सेना में हो गया है। और ईरानी सरकारी मीडिया का अमेरिका का पर तीखा तंज कसा गया है। तो दोस्तों, यह केवल एक विमान का गिरना नहीं, बल्कि अमेरिका के अजेय होने के भ्रम का टूटना है। ईरान ने अपने आम नागरिकों को भी इस जंग में शामिल कर लिया है, जिससे अमेरिकी पायलट का बचना अब गणितीय रूप से असंभव होता जा रहा है। पेंटागन में मची खलबली और आर्मी चीफ का इस्तीफा यह बताता है कि वाशिंगटन इस झटके के लिए तैयार नहीं था। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने पायलट को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा या यह एक लंबा हॉस्टेज क्राइसिस बन जाएगा जो अमेरिकी राजनीति को बदल कर रख देगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या तकनीक हमेशा जंग जिताती है या जज्बा भारी पड़ता है? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर यह रणनीतिक विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कड़क केस स्टडीज़ के लिए जीके करंट अफेयर्स अब तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए जीके करंट अफेयर्स। अब तक सतर्क रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।